एमबीए करने के बाद भी नहीं तलाशी नौकरी, खुद के व्यवसाय से जोड़कर कई और लोगों का जीवन चला रहे हैं संजय। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। अगर हम ये कहें कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को केवल एक दायरे तक सीमित कर रही है तो ये गलत ना होगा। आज अधिकांश बच्चे पढ़ाई केवल नौकरी के लिए कर रहे हैं। सरकारी नौकरी हो तो क्या पूछना। हमारी ये शिक्षा प्रणाली न सिर्फ बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रही है बल्कि हमें मानसिक रूप से कमजोर भी कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कम ही युवा ऐसे होंगे जो स्वरोजगार की राह चुनते होंगे, लेकिन हमारे बीच कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने रोजगार की वजह से अच्छा पैसा कमाया है और समाज में एक पहचान भी बनाई है। आइए आज हम ऐसे ही एक युवक से आपको मिलवाते हैं जो ये मानते हैं कि स्वरोजगार से बेहतर कोई जॉब नहीं है। ये है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता रीवा के बोदाबाग में लक्ष्मी स्टेशनरी और लक्ष्मी सुपरमार्केट के नाम से प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं और अपने व्यवसाय से पूरी तरह संतुष्ट है। एमबीए कर चुके संजय का कहना है कि हम तो खुद कमा ही रहे हैं, अपने साथ करीब 20 और लोगों को जीविकोपार्जन का अवसर दे रहे हैं। ये सब नौकरी में संभव नहीं हो सकता। नौकरी में व्यक्ति खुद तक ही सीमित रह जाता है। संजय ने खबर आप तक से कई बातें की। निश्चित रूप से उनकी बातें उन युवकों के लिए प्रेरक है जो नौकरी के इंतजार में अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। लीजिए संजय के अनुभव आप खुद उनकी जुबान से सुनिए। आपका नाम? संजय गुप्ता। किस चीज़ का आपका व्यापार है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि खबर आज तक का, कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और इस योग्य समझा कि मेरे पास आप आके मेरी वाइट ले रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। मेरा व्यवसाय तो लक्ष्मी स्टेशनरी के नाम से है और लक्ष्मी क्यू सुपरमार्केट जो कि बोदाबाग नीम चौराहे में स्थापित है। यही मेरा एक व्यवसाय है। ये इस व्यापार की शुरुआत आपने कब से की? ये व्यापार की शुरुआत तो हमारे पिताश्री, उसके पहले हमारे बब्बा जी लोग ने शुरुआत की थी किराने की दुकान से, जो कि आज भी उससे पीढ़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि हम जिस वर्ग से आते हैं उसमें व्यवसाय ही करते हम लोग आ रहे हैं। गुप्ता समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, तो हम लोग व्यवसाय करते आ रहे हैं और कंटिन्यू व्यवसाय चल रहा है। लगभग हम जब से बोदाबाग आए हुए हैं, हमको 35 साल हो गए बोदाबाग नीम चौराहे में आए हुए, और मैं 35 सालों से स्वयं इस व्यापार को देख रहा हूँ। बड़े भाई साहब हमारे और पापा जी मिलकर इस व्यवसाय को चालू किया है और आज मैं एक सम्मानजनक मुकाम में पहुँचा हूँ। आपके संस्थान में और भी लोग काम करते होंगे, यानी कि कुछ बेरोज़गारों को आपने रोज़गार भी दिया है क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि व्यवसाय एक बहुत लंबी कड़ी है। इतना सरल नहीं है व्यवसाय को करना। बड़ी धैर्यता और ईमानदारी के साथ कार्य करना पड़ता है और अकेले के बस का कार्य है ही नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी क्यू सुपरमार्केट और लक्ष्मी स्टेशनरी पिछले 35-40 साल पुरानी हमारी दुकान प्रतिष्ठान हो गया है और हमारे व्यवसाय में लगभग 15 से 20 महिला और पुरुष स्टाफ लगातार अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं 15 मिनिमम तो मान के चलूँगा ही कि 15 पर्सन को मैं रोज़गार दे रखा हूँ और वो 15 लोग लंबे समय से हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं। या ऐसा कहें कि भारत सरकार को मैं भी एक छोटी सी योगदान दे रहा हूँ। बेरोज़गारों को रोज़गार देना। लक्ष्मी के सुपरमार्केट में सदैव रास्ते खुले रहते हैं। कोई बेरोज़गार व्यक्ति है तो हमारे पास आके रोज़गार के अवसर हम प्रदान करते हैं और अच्छे सैलरी पे उनको हम बेरोज़गारी से रोज़गार की ओर अग्रसर करते हैं। आज के युवाओं की सोच है, उनके माँ बाप की सोच है कि शिक्षित होने के बाद सरकारी जॉब चाहिए। क्या आप इसको सही मानते हैं? सोच है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। उस सोच को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आज के परिवेश में जॉब में बहुत कुछ रखा नहीं है। क्योंकि मैं भी बीबीए प्लस एमबीए करके यहाँ बैठा हूँ। इंदौर आईपीएस एकेडमी से मैंने पास आउट किया है, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं लगातार व्यवसाय करता आ रहा हूँ। मेरे पूर्वज और मेरे बड़े भाई लोग आज भी व्यवसाय कर रहे हैं। मैं आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ। मैं सरकारी या प्राइवेट जॉब को बहुत अच्छा नहीं मानता, इसीलिए हम लोग तो व्यवसाय पे ही रहे हैं और व्यवसाय को ही सर्वश्रेष्ठ माने हैं। किसी का कोई दबाव नहीं होता और अपनी इनकम, अपनी कैपिटल के साथ हम काम करते हैं। इसको मैं बेस्ट मानता हूँ।
और भी समाज सेवा में किसी तरह का आपका द्वारा कोई योगदान? वो तो आप लोग देखते ही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कुछ न कुछ जो भी मेरे से बन पड़ता है तो मैं करता हूँ। जैसे कि अभी आज से 3 दिन पहले ही मैंने रक्तदान का एक कैंप लगाया था, और रक्तदान के साथ साथ उसमें हमने हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, थायराइड, ऐसे अलग अलग जांचें हमने कैंप लगा के 175 लोगों को निःशुल्क यह जांच प्रोवाइड कराई थी, और उसके रिपोर्ट भी मैंने सबको प्रोवाइड कराए हैं अपने संस्थान से। अभी 3 लोगों की रिपोर्ट रखी, इनको फ़ोन लगा के बोला भी है कि आप अपनी आगे रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं निःशुल्क। ऐसे कुछ न कुछ कैंप लगाते रहते हैं और बस काम करते रहते हैं। प्रभु ने हमको किसी भी काम के लिए चुनते हैं, उस काम को मैं बखूबी करने की इच्छा रखता हूँ और करता हूँ। आपने बताया कि 35 साल पुराना आपका व्यवसाय है, लक्ष्मी सुपरमार्केट और लक्ष्मी स्टेशनरी। इसके पहले आपने व्यापार की शुरुआत कैसे की? हम लोग तो पूर्वज गुढ़ाई बाज़ार गुलबसिया चौक के हैं। आज भी मेरे वहाँ प्रतिष्ठान है, मेरे बड़े पिताजी रहते हैं, मेरा परिवार रहता है, और हम लोगों का परिवार बोदाबाग में लगभग 35 साल तो हो ही गए। 35 साल से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। आज मैं 38 साल को, जब मैं 3 साल का था तो मैं बोदाबाग नीम चौराहा में आ गया था। तो मेरी एक दुकान खुली थी, एक दुकान की साइज़ थी हमारी 8 फीट 8 बाई 10 की। 8 फीट की दुकान पापा जी ने खोला, और उस समय 35 साल पहले बड़ी भव्यता से पापा ने ये दुकान खोला। मुझे याद है, आज फ़ोटो पड़ी है उसकी। और बड़े अच्छे तरीके से इसका दुकान का उद्घाटन होना, बहुत अच्छे तरीके से लोग आए थे, नाश्ता पत्ती होना, और बड़े स्तर पे दुकान खोला था मैंने। एक 8 बाई 10 की दुकान को बहुत अच्छे स्तर पे खोला था। वो दुकान किया था, दुकान का व्यवसाय बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था। स्टार्टिंग समय में था कि बोदाबाग नीम चौराहे में कोई आने के लिए सोचता था 100 बार। जंगल एरिया था, और यहाँ पर कोई रिक्शे वाला, कोई टेम्पो वाला तो आता ही नहीं था। 35 साल का रीवा, और आज के रीवा में आसमान धरती नहीं, आसमान और पाताल का अंतर है, अब ये कह सकते हैं हम। लेकिन 35 साल पहले की यदि बात करना चाह रहे हैं आप, इसमें छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूँगा कि 35 साल पहले हम लोग दुकान का उद्घाटन किया। अब दुकान चला 2-3 साल, चलता गया, उसमें उतार चढ़ाव आया व्यापार में, व्यवसाय अच्छा नहीं चला। तो उसी बीच में हमारे बड़े भाई साहब ठेला लेके, जो दीपावली है, ठेले पे कोई भी सामान रख के, जिसका जो सीज़न है उसको लेके मोहल्ले मोहल्ले जाके, और हमने व्यवसाय किया है। हमने वो भी दिन देखे हैं और आज का दिन देख रहे हैं। बड़ी ईमानदारी और बड़ी लगन के साथ उस ठेले को चलाना। और एक बार मैं याद है, मैं भी छोटा था, 5-6 साल का रहा हूँगा, तो साथ में चल पड़ा था, तो देखा था कैसे भैया लोग सामान बेचे थे, और ठेला चलाने का भी समय याद है और आज का भी दिन याद है। मेरी एक 8 फीट की दुकान थी भाई साहब। 8 फीट से दुकान का फिर व्यवसाय बढ़ा, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आप लोगों के आशीर्वाद से आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु ने जो दिया है मुझे, मैं उसमें हमेशा खुश रहता हूँ, खुश रहूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। तो फिर 8 फीट की दुकान थी, उसके बाद व्यवसाय अच्छा चला वाकई में। 8 फीट से 16 फीट की मेरी दुकान हुई थी, जिसका नाम था लक्ष्मी प्रोविज़न स्टोर। उसके बाद बगल में स्टेशनरी की शॉप थी मेरी, छोटी सी, 8 फीट की ही। तो 16 फीट का हुआ। 16 फीट की उस दुकान को मैंने 15 साल चलाए, लगभग 15-18 साल चला। उसके बाद धीरे से फिर दुकान को मैंने और मॉडिफाइड कराया, और 16 फीट से हो गए 32 फीट। जी हाँ, लक्ष्मी की सुपरमार्केट जो आप देख रहे हैं, ये 3 मंजिल की दुकान, लंबी चौड़ी दुकान, 32 फीट की दुकान हमारी 8 फीट से 16 से 32 हो गया है। अब 32 के बाद यदि आप बात करेंगे तो आप लोग का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा, और मेरी लगन और परिश्रम ऐसा बना रहेगा, तो 32 फीट से बहुत जल्दी आपको सब साल 2 साल के अंदर 32 से 64 फीट की दुकान हम आपको बना के दिखाएंगे। क्योंकि पहाड़ा यदि 8 की बात करें तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है, और 32 दूनी 64। अब मेरा प्लाट भी 32 बाई 200 का ही है, तो बहुत जल्दी हम इसको 32 फीट की एक दुकान आपको दोनों मर्ज करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ मेरी एक ये भी प्रतिष्ठान है जो कि एक 20 फीट की है, तो मैंने 4 फीट गैलरी निकाल दी, 16 फीट की बची। इसमें भी कहानी है, देखिए, मैं 8 फीट की दुकान में बैठता था स्टेशनरी में, आज भी मैं स्टेशनरी में ही बैठ रहा हूँ। तो 8 से क्या होता है, डबल क्या हुआ, 16 फीट। आज आप जो दुकान देख पा रहे हैं स्टेशनरी की, ये 16 फीट की 3 मंजिल दुकान है। तो 2 फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं, और 2 फ्लोर पे हमारे ग्राउंड फ्लोर भी है। तो 2 फ्लोर पे मैं साथ में लक्ष्मी डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से एक डिजिटल लाइब्रेरी खोल रखा है, जो कि अगले मई पे 1 साल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज मैं लाइब्रेरी, मेरे 150 बच्चे हैं, वो कंटिन्यू स्टडी करने आते हैं। 6 लोगों का पटवारी पे चयन हुआ है, यूपीएससी के पेपर ऊपर देते हैं लोग, उसमें अच्छा चयन होता है। बहुत अच्छा माहौल हम देते हैं। तो कहने का मतलब संघर्ष रहा है, उतार चढ़ाव रहा है, पैसे का, बैंक से लोन लेना,
समय से देना, बहुत सारे काम हैं, उसी बीच में रोज़गार देना। और आज हमारे साथ स्टाफ, हमारी इस शॉप में 5 लोगों का स्टाफ है। लक्ष्मी के सुपर मार्केट में 15 से 20 का है, यहाँ भी मैं 5 लोगों को रोज़गार दे रखा हूँ। ये छोटी सी कहानी थी कि 8 फीट से लेके आज 32-64 और फीट की दुकान खोलने की तमन्ना, और काम कर पा रहे हैं, एक अलग से ही प्रतिष्ठान। तो ये सब आप लोगों का स्नेह रहा है, आप लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्यार मिलता रहा है, तो इस तरह हम लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया है। और मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोग रोज़गार इधर उधर भटकने से अच्छा है अपना खुद का व्यवसाय करें, उद्यम डालें और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूँगा कि और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले और बहुत आगे तक बढ़े, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ।